चलो, ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं? बिल्कुल वॉइस क्लियर है? एसिड कर लिया था, एसिड का एमाइड भी कर लिया था, है ना। आज हम लोग कर लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड करते हैं, एमीन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अमीन्स। अमीन ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 लगा हुआ हो, या दो एल्काइल ग्रुप हो उनके साथ NH अटैच हो, या तीन एल्काइल ग्रुप हो उनके साथ N अटैच हो, इसको बोलते हैं एमीन। कौन सा ग्रुप है ये? एमीन। ये जिसमें R के साथ एक एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 लगा हुआ होगा, R के साथ NH2 लगा हुआ होगा, अटैच होगा, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, इसको हम लोग प्राइमरी एमीन भी कहते हैं। 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन। जहां पे दो आर आ जाएंगे, दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे और NH उसके साथ अटैच होगा, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन। ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मिथाइल मिथाइल लगा दिया तो सेम हो गए, है ना। और अगर एक जगह मिथाइल दूसरी जगह इथाइल लगा दिया तो क्या हो गया? डिफरेंट हो गए। इसी तरीके से N के साथ तीन एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमाइन प्रोनाउंस करते हैं और बोलते हैं टर्शरी एमाइन। क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी RNH2। फॉर्मूला अगर कंपाउंड का है RNH2 तो क्या बोलेंगे उसको? 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। अगर फॉर्मूला है R2NH तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमाइन। अगर कंपाउंड का फॉर्मूला है R3N तो क्या बोलेंगे उसको? 3 डिग्री एमाइन या टर्शरी एमाइन। मतलब एमीन आपको तीन तरीके के दिखाई देंगे स्ट्रक्चर्स। कर दूं? अब देख, 3 डिग्री R3N टर्शरी। अब जनरल नेम तो एमीन करके ही बोला जाता है। जैसे मान लो हमारे पास है सपोज CH3NH2। क्या है? CH3NH2 या C2H5NH2 या C2H5NH C2H5। ठीक है, तो ये वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूला को अगर देखें CH3NH2 तो NH2 के साथ एक CH3 अटैच है, तो ये कैसा एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। और अगर जनरल नेम इसका हम बोले तो जनरल नेम हम बोल देंगे इसको मिथाइल एमीन। जनरल नेम क्या बोलते हैं? मिथाइल एमीन। इसको बोलना है जनरल नेम तो बोलेंगे इथाइल एमीन। C2H5 इज इथाइल, तो नाम क्या हो गया जनरल? इथाइल एमीन। इसमें देखो एक तरफ इथाइल दूसरी तरफ भी इथाइल, तो दो इथाइल है, तो जनरल नेम बोलते समय बोल देते हैं डाई इथाइल एमीन। ये कौन सा नाम है? जनरल, कॉमन नेम जिसको बोल दो, जनरल बोल दो। अब हम बात करते हैं एमीन्स के आयुपैक नेम की। आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे? देखो, IUPAC नेम की अगर बात करें
तो IUPAC नेम लिखा जाता है एल्केनामाइन। एल्केन प्लस एमाइन क्या नाम हो गया? एल्केनामाइन। एल्केनामाइन। तो पहला जो कंपाउंड था CH3NH2, इसमें कितने कार्बन दिखते हैं आपको? कार्बन देखना है, एक ही दिख रहा है, तो नाम क्या होगा? मिथेनामाइन। दूसरे वाले को देखो, C2H5NH2, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोल देंगे? एथेनामाइन। कोई दिक्कत? हाँ, क्या? एल्केनामाइन सबका नाम है ना, एल्क बोले तो कार्बन चेन। ठीक है, अब ये तो प्राइमरी के लिए हो गया, प्राइमरी अमीन के लिए हमने ऐसे लिख लिया एल्केनामाइन। अब सेकेंडरी अमीन में जब जनरल नेम था तो डाई करके लिख दिया था, है ना? या मान लो इधर मिथाइल होता, इधर इथाइल होता, तो इथाइल मिथाइल अमीन बोल देते। ठीक है, जैसे ईथर में बोल देते थे मिथाइल इथाइल ईथर। तो अगर अलग अलग ग्रुप हैं तो उनके नाम लेकर के जनरल नेम दे देते हैं। लेकिन जब आयुपैक लिखना होता है तो आयुपैक लिखने का तरीका सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन का क्या है? 2 डिग्री अमीन का अगर लिखना है आयुपैक, तो आयुपैक कैसे लिखेंगे? देखो ये NH है, यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे C2H5। ठीक है, तो नाम तो लिखना है एल्केनामाइन। लेकिन अब 2 एल्काइल ग्रुप आ गए ना यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, एक को लिखते हैं एन एल्काइल और दूसरे को लिखते हैं एल्केनामाइन। नाम क्या लिखना है? एन एल्काइल। जैसे नंबरिंग देते थे ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसको एल्केनामाइन लिखना चाहते हैं तो ये वाला जो इथाइल ग्रुप है ये एन के साथ लगा हुआ है, ये कार्बन से नहीं अटैच है। किससे अटैच है? एन से, इसलिए इसकी नंबरिंग एन दी जाती है। तो एन एल्काइल एल्केना माइन। ठीक है, जैसे यहां पे नाम लिखना है तो क्या लिखोगे? एन इथाइल एथेना माइन। क्लियर होती है बात? यस और नो? देखो, जब 2 ग्रुप अटैच हैं तो एक को लिखना है एल्केनामाइन और दूसरे वाले को लिखना है सब्स्टिट्यूएंट की तरह एन इथाइल, एन एल्काइल। ठीक है, तो 2 ग्रुप थे, दोनों सेम थे, तो एक को हमने लिख लिया एल्केनामाइन, इसको मान लो लिख दिया एल्केनामाइन, तो इसको क्या लिख दिया? एल्काइल। लेकिन एल्काइल के सामने क्या लगाना पड़ेगा? एन। एन एल्काइल एल्केनामाइन। ठीक, और अगर ये दोनों अलग अलग हुए, अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हुए, जैसे मान लो एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक तरफ आपका C2H5 लगा हुआ है। ठीक है, तो स्मॉलर वन को लिखते हैं एल्काइल। स्मॉलर वन क्या लिखा जाएगा? स्मॉलर वन को हम क्या लिखेंगे? एन एल्काइल। और जो बड़ा वाला होगा उसको क्या लिखेंगे? एल्केनामाइन। अगर दोनों सेम है तब तो किसी को भी एल्काइल किसी को भी एल्केनामाइन, बात एक ही है। लेकिन अगर अलग अलग हो गए तो छोटे वाले को क्या कर दें? एल्काइल लिख दो और बड़े वाले को क्या लिख दो? एल्केनामाइन। तो छोटा यहाँ पे मिथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा? एन मिथाइल इथेनामाइन। हाँ, ये सेकेंडरी के लिए, टर्शरी के लिए एक और एन आएगा। ये बात सबको क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन?
ऑनलाइन में किसी की आवाज नहीं आई? ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे एमाइन को? NH2 ग्रुप दिखाई दे तो 1 डिग्री, NH दिखाई दे तो उसके दो तरफ एल्काइल होंगे, और अगर N दिखाई दे तो 3 डिग्री। अब 3 डिग्री का सीखते हैं। 3 डिग्री एमाइन है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो ये तीन तरफ से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, बीच में क्या है? N। तो इसको क्या बोलेंगे? एक को लिख दो N एल्काइल, एक को लिख दो N डैश एल्काइल, और तीसरे को लिख दो आप एल्केनामाइन। ठीक है, एक को लिख दो N एल्काइल, दूसरे को लिख दो N डैश एल्काइल, और तीसरे को लिख दो एल्केनामाइन। इसको पहले अलग अलग ग्रुप से सीख लेते हैं। मान लो यहाँ C2H5 है, यहाँ C3H7 है, अलग अलग ग्रुप है, ठीक, अलग अलग ग्रुप है। तो क्या करना है, जो बड़ा वाला होगा उसको क्या लिखोगे? एल्केनामाइन। जो छोटे वाले हैं उनको क्या लिखना है? एल्काइल। कैसे कैसे लिखना है? लिखेंगे N मिथाइल, N पे ही क्या है, या कभी कभी N डैश भी लिखते हैं, दोनों चीजें सही है। N डैश इथाइल, और फिर उसके बाद ये कितने कार्बन का है बड़ा वाला? प्रोपेनामाइन। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा अल्फाबेट का ऑर्डर देखते हुए लिखते हैं। जैसे ये मिथाइल है ना, तो M से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल E से स्टार्ट होता है, तो लिखते वक्त इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में। तो ऐसे लिखेंगे N इथाइल N डैश मिथाइल प्रोपेनामाइन। क्लियर है बात? मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट थे उसमें हमने क्या देख लिया? अल्फाबेट का ऑर्डर भी देख लिया। ये 3 कार्बन है ना, बड़े वाले को एमाइन लिखेंगे ना। 3 डिग्री एमीन दिखाई दे तो सबसे बड़े कार्बन को क्या लिख दो? एल्केनामाइन लास्ट में, और फिर उसके पहले वालों को N और N डैश करके एल्काइल लिखना है। ठीक है, अगर तीनों सेम हो जाते, सपोज जो पहले केस हमने लिखा था, ठीक है, अब ये देखो, ये भी ये अगर एक को आप एल्केनामाइन मान लो तो दो सेम हो गए ना ये सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम हो गए तो उसको साथ में भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी N डैश डाई मिथाइल मिथेनामाइन। हाँ तीनों सेम है, पर इसको तो एमाइन लिखना है ना, इसको तो एमाइन लिखना है। हाँ, एक की तो बात अलग ही है, क्योंकि इसको क्या लिखना है हमको? एमाइन। और दो सब्स्टिट्यूट, हाँ तीनों सेम है, लेकिन आपका ये एमीन ग्रुप है ना, तो नाम में एमाइन तो आना ही चाहिए। तो एक को एमाइन लिख दिया और दो को क्या लिख दिया? एल्काइल। अब दोनों एल्काइल सेम थे, इसलिए क्या कर लिया? N डैश डाइमिथाइल कर दिया। अगर अलग अलग ग्रुप होते तो अलग अलग लिखते, जैसे ठीक है। ये ग्रुप था आपका एमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब नेक्स्ट ग्रुप हम लोग बात करते हैं एसिड के। एसिड हैलाइड पढ़ लिया हमने, एसिड का एसिड एमाइड पढ़ लिया।
एसिड से बनता है एस्टर भी पढ़ लिया। अब हम लोग एसिड से एक ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं उसको? एसिड एनहाइड्राइड। किसी भी एसिड का अगर एनहाइड्राइड आपने बनाना है, क्या बनाना है एसिड का? एनहाइड्राइड। तो क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स उसका लेते हैं और उसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है रिजल्टेंट, उसको बोलते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं? RCOH लिखते हैं। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लिख लें और उसमें से क्या निकालना है हमको? एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, H2O निकाल दिया जाए, तो बाकी बनी हुई जो स्पीसीज होगी अगर उसको जोड़ के लिख दें तो वो होता है उसका एनहाइड्राइड। ऐसे बनता है RCOOCOR। ये एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का? एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बन गया। ठीक है, इसको कंपाइल करके ऐसे भी लिख सकते हैं RCO होल ट्वाइस। RCO 2 बार है O, तो आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। कैसे बना? स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, एग्जाम्पल लेके बताते हैं स्ट्रक्चर कैसे बना। हो गया? जैसे मान लो हमारे पास एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है हमारे पास? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला बोल दो जरा एसिटिक एसिड का। CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड है हमारे पास, उसका एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं हम, तो 2 मॉलिक्यूल ले ले। 2 मॉलिक्यूल से क्या करना है? एक वाटर निकाल देना है, H2O निकाल दिया, CH3CO और एक O बच गया, तो इसको लिख दें ऐसे CH3CO या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH3CO होल ट्वाइस। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो इसको लिखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या लिखा है इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। उसको भी एनहाइड्राइड ही नाम दिया था, ये जनरल नेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड बोला जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक तो एक ग्रुप है, आर जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक तो एक ग्रुप है। आर की जगह पे कुछ और हो सकता है, जैसे आर की जगह पे अगर CH3 था तो इसका नाम क्या था? एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाया तो उसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जनरल नेम है दोनों। ये दोनों कौन से नाम हैं? जनरल नेम। नहीं, एसिड जब चेंज होगा तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। है ना? कोई भी जैसे ग्रुप होता है तो ग्रुप के लिए एक कॉमन नेम होता है, ग्रुप की एक कॉमन पहचान होती है। जैसे एसिड की पहचान है RCOOH होगा, मतलब COH ग्रुप तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, आर आपका छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल
आंखें कमजोर हो जाएंगी। हाँ, अरे ये क्या है? हाँ, बाल ऊपर रहने चाहिए ना, आंखें कमजोर हो जाएगी, आपके विजन में आ रही है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या सीख लें, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी कैसे करेंगे? एनहाइड्राइड की आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो कार्बन की जो काउंटिंग होती है वो टोटल काउंटिंग नहीं करते हैं, कार्बन की काउंटिंग करते हैं ये वाली, मतलब एक को ही काउंट करना है, या ब्रैकेट के अंदर वाले को काउंट करो अगर ब्रैकेट में दिया। ये जो डबल ग्रुप दिए हुए हैं, डबल को नहीं काउंट करना है, एक को ही काउंट करना है। और नाम लिख देना है एल्केनोइक, एल्केनोइक एसिड लिखते थे एसिड का नाम, यहाँ पे लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, और कोई डिफरेंस नहीं है, क्या लिखना है, एल्केनोइक। इसमें कितने कार्बन थे, 1 2, तो क्या नाम लिखेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। वैसे भी आप देख रहे थे ये जो एसिड था इसका आईयूपीएसी नेम क्या था, इथेनोइक एसिड ही तो था, यस और नो। तो मतलब जिस एसिड का एनहाइड्राइड होगा उसी का क्या नाम लिख दिया जाएगा, इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड था तो इथेनोइक एनहाइड्राइड नाम। ठीक है, तो आपको प्राइम बात क्या याद रखनी है कि कौन सा ग्रुप कैसे पहचाने, क्या लिखा होगा, और फिर उसके बाद आपको उसका सफिक्स याद रखना। जैसे मान लो ये है, तो ये कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 6 नहीं काउंट करने, कितने काउंट करने हैं, 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये एनहाइड्राइड है तो नाम क्या हो जाएगा, क्लियर है? काफी सारे ग्रुप कर लिए हम लोगों ने, एक बार रीचेक कर लेते हैं सब हुए या नहीं। इसकी लिस्ट के तो सारे ही होगा। ठीक है, लगभग लगभग सारे ग्रुप हो चुके हैं, कुछ एक दो रह गए हैं उनको अभी बता देंगे कि जितने थे उतने, अभी एक दो चार रह गए हैं, सल्फोनिक एसिड रह गया। ठीक अब देखो, अब हम लोग क्या सीखते हैं, अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप आ गए, 2 ग्रुप आ गए, 3 ग्रुप आ गए, तो उसमें क्या होता है कि एक ग्रुप को सीनियर ग्रुप मानते हैं, एक सीनियरिटी टेबल, उसको आपको लर्न करना है कौन सा ग्रुप किससे सीनियर है। एक को सीनियर मान लेंगे और बाकी को मानेंगे क्या, जूनियर। और कोई भी ग्रुप जब सीनियर ग्रुप होता है तो उसका जो नाम बताया गया, अभी जो नाम बताए गए वो उसके नाम, लेकिन अगर जूनियर ग्रुप वो बन जाता है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स ना लिख करके उसको हम लोग प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं। तो जितने ग्रुप यहाँ पे बताए गए हैं उनके कुछ ना कुछ प्रीफिक्स भी होते हैं, तो वो प्रीफिक्स आपको याद रखना है, और अगर आपको मल्टीपल ग्रुप आते हैं किसी कंपाउंड में तो वो अप्लाई करना है। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे पॉइंट क्या है आपका,
if compound have multiple group, then only one group is senior and other groups are junior. And junior groups are treated as substituent and their names are according to prefix. जितने ग्रुप हैं इनके लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, सफिक्स बताया था. अब ये जो ग्रुप है इनके लिए प्रीफिक्स भी होता है. मतलब अगर कोई सीनियर ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम अब क्या हो जाएगा, अगर वो मेन ग्रुप नहीं बना, जूनियर होते हुए उसका नाम क्या होगा. नोट कर लिया. जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, उसमें आपका ये कंपाउंड है, देखिए ठीक है. अब इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं. एक तो OH ग्रुप दिख रहा है, अल्कोहल, और दूसरा कौन सा दिख रहा है, COH ग्रुप, यानी कि कौन सा ग्रुप है, एसिड. ठीक. अब जो सीनियरिटी टेबल हम आपको बताएंगे उस सीनियरिटी टेबल में COH जो है वो सीनियर है इन कंपैरिजन टू OH. OH होता है जूनियर. COH का जूनियर कौन है, OH. ठीक है. तो अगर उस टेबल में COH ऊपर आ रहा है और OH नीचे आ रहा है, जो चीजें नीचे आएंगी वो जूनियर हो जाएंगी, जो ग्रुप ऊपर आएगा वो क्या होगा, सीनियर हो जाएगा. तो अभी मैंने आपको बताया कि COH ग्रुप सीनियर है और OH ग्रुप जूनियर है. तो इसका नाम तो COH ग्रुप का तो नाम एल्केनोइक एसिड लिखा जाएगा. ठीक है. लेकिन जो OH ग्रुप होगा, OH वैसे होता था तो हम इसका नाम लिखते थे एल्केनॉल, ऑल लगाते थे, OL ऑल. लेकिन अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट. तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, और इसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाता है हाइड्रोक्सी. इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी. अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी. तो नंबरिंग करेंगे, पहला काम. COH ग्रुप को क्या बताया था आपको, सीनियर अमिताभ बच्चन, तो नंबरिंग वहीं से होगी. काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां पे आपको COH ग्रुप दिखाई दे. 3 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन गया, OH सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और OH 3 पे है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो, 3 हाइड्रोक्सी. 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक
एसिड। OH के लिए ओनली फॉर OH। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा तो 2 कर देंगे, डाइहाइड्रोक्सी कर देंगे। ठीक है। प्रांजलि ने बोला कि अगर 2 हाइड्रोक्सी लगा दे, 3 लगा दे, तब क्या बोलेंगे? 2 OH लगा दे तो डाइहाइड्रोक्सी बोल देंगे। हो गया? नोट हो गया? क्या चल रहा है आपस में तुम लोगों का? जैसे मान लो यहाँ भी OH लगा दिया और यहाँ पे भी OH लगा दिया, तो क्या करें? यहाँ से नंबरिंग कर दें। अब 2 हाइड्रोक्सी दिख रहे हैं ना, तो नंबरिंग, हाँ, नंबरिंग करके डाइहाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी हो गए ना, और 6 कार्बन के लिए हेक्सेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? जी, स्लोली स्लोली चले जाइए, स्लोली स्लोली आ जाइए। हो गया? क्लियर है? पक्का? हम्म, है या नहीं? हाँ? एकदम धमाधम। चलो भैया, थोड़ा 1 2 4 प्रीफिक्स लिख लो, फिर उसके बाद लिस्ट तो दे ही देंगे आपको, ये पूरी नहीं है। नहीं, ये तो लिखवा दे रहे हैं, और भी इसमें है। तो 12 ग्रुप हैं, पहले 12 तो लिख ही लो। या प्रीफिक्स लिखो, सीनियरिटी टेबल पूरी फाइनल में बना के ही दे दूंगी तुम्हें, क्योंकि इसमें 2 4 और है। नहीं, इसमें पूरी नहीं है ना, 2 4 और इंक्लूड है, होंगे इसमें। कैसे? जगह कहाँ है? हमारे जगह ही जगह, आप आपके पास नहीं है। जैसे RCOH है ना, तो इसको हम लोग जब नेम लिखते हो तो क्या लिखते हो? जब सफिक्स लिखते हो तो क्या लिखते हो? ओइक एसिड। हाँ, हाँ। और इसको जब प्रीफिक्स बना दोगे तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सी। क्या लिख दोगे इसको? हाँ? ये याद करने को बोलता क्या? जी। क्यों? नहीं पड़ेगी, उसमें पड़ेगी अभी। हाँ, साइक्लिक में पड़ जाती है, साइक्लिक कंपाउंड होगा ना, तो उसमें पड़ेगा। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, RSO3H। नया ग्रुप आ गया,
इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड, सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। और प्रीफिक्स लिखते हैं इसके लिए सल्फो। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं इसके लिए? सल्फो। हाँ, तीसरा ग्रुप है आपका एनहाइड्राइड। तीसरा ग्रुप कौन सा है? एनहाइड्राइड। लिखते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड नाम। सफिक्स अगर बोलें तो एनहाइड्राइड है, या ओइक एनहाइड्राइड कह सकते हो, जैसे ओइक एसिड बोलते हो। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं होता, ठीक है। क्या? प्रीफिक्स सल्फो, सल्फो। उसके बाद ग्रुप है RCOR, इसको एस्टर बोलते थे हम लोग, नाम लिखते थे एल्काइल एल्केनोएट। नाम क्या लिखते थे इसका? एल्काइल एल्केनोएट। सफिक्स होता था एल्केनोएट, या कहीं कहीं पे इसको हमें यूज करना पड़ेगा कार्बोक्सिलेट, अभी बताएंगे कहाँ पे। कहीं कहीं पे सफिक्स कार्बोक्सिलेट भी यूज करना पड़ेगा। और इसका प्रीफिक्स होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स इसका नहीं होता, इसका प्रीफिक्स नहीं, ये प्रीफिक्स फॉर्म में आता ही नहीं किसी कंपाउंड। क्लियर है? ये एल्काइल एल्केनोएट, NOATE, ओएट। तुम्हारी यही नोट्स है कि नोट्स दूसरी? नोट्स दूसरी है कि यही है? यही नोट्स की कॉपी है? कार्बोक्सिलेट बताएंगे, यूज करना पड़ता है इसको साइक्लिक वगैरह। क्या? नहीं, कार्बोक्सिलेट क्यों लिखा? हो गया, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पे मूव करें। पक्का? 200 टक्का? अरे, टक्का मतलब परसेंट।
सही में कहाँ पे चलता है? टका कहाँ का है? टका कहाँ की करेंसी है? बांग्लादेश। एल्केनोइल हैलाइड नाम होता है, RCOX। एल्केनोइल हैलाइड। अच्छा चलो, आप एकदम टका के पीछे पड़ गए। अब यहाँ इस पे ध्यान दो। ऑयल हैलाइड सफिक्स लिखते हैं। बस बस, कहीं कहीं पे कार्बोनिल हैलाइड भी लिखना पड़ेगा आपको। प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल क्या लिखेंगे? अभी इसके पहले वाले ग्रुप में लिखा था एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स, अभी क्या लिख दिया? हेलो कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? हेलो कार्बोनिल। ठीक है, हाँ, NYL कार्बोनिल, NYL हेलो कार्बोनिल। नेक्स्ट RCONH2 एमाइड ग्रुप बोलते थे इसको, नाम लिखते थे एल्केना। ठीक है, सफिक्स में एमाइड लगाते हैं, कभी कभी कार्बोक्सामाइड लगाना पड़ता है। और ध्यान से देखिए, प्रीफिक्स में लिखते हैं कार्बामोइल। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? कार्बा बी ए तो लिखा ही नहीं, वाह, बी तो चला गया। इसी को परफेक्शन बोलते हैं, कार्बा। जब तक क्लास में कुछ प्रिंटिंग में छूटे ना, तब तक मजा कैसे है? कि, कि बच्चे बोले मैम आप बोल तो रहे हो कार्बामोइल और लिख रहे हो कार्बोइल, है ना? बी गायब हो गया था। बच्चे ना बोले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कार्बामोइल। नेक्स्ट है RCN। RCN एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल लिखते थे इसको, सफिक्स। और कहीं कहीं पे लिखना पड़ सकता है कार्बोनाइट्राइल। हाँ, ये कार्बो तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना, अब तो बताना ही पड़ेगा। और अगर सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे साइनो। अच्छा, पुराने सिस्टम में इसको साइनो ही लिखते थे, अब नए सिस्टम में इसको नाइट्राइल लिखते हैं। तो पुरानी पुरानी बुक्स में कई बार साइनो भी लिख देते हैं, तो हैरान नहीं होना है। यस यस, साइनो। यहाँ तक बात निपट गई? पक्का? परफेक्शन के साथ
चलो भैया आगे चलो। कार्बा का क्या हो गया? कार्बा का 7 हो गए थे ना, 8 पे आ गए। वही तो मैंने बोला था पहले, तो आपके समझ नहीं आई थी। लिखा दो। अब लिखने में दिक्कत हो रही है। आपकी क्लास का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग एक बार फिर टिके नहीं रहते हो। हाँ, पहले बोले लिखवा दो, फिर अब बोल रहे हैं अब कितने हैं, अब तो खत्म ही नहीं हो रहे। एल्केनल, एल्केनल क्या लिखते हैं भैया? इसका अल लिखते हैं ना, और कहीं कहीं पे कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। प्रीफिक्स लिखते हैं इसका फॉर्माइल या ऑक्सो, फॉर्माइल या ऑक्सो। नेक्स्ट ग्रुप है आपका कीटोन, RCOR, एल्के नॉन लिखते हैं नाम, नाम क्या लिखते हैं? एल्के नॉन। यहाँ पे लिखते हैं ओन, वन लिखते हैं, ओन पढ़ते हैं, और इसका सफिक्स प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। अब आप बोलोगे इसमें भी ऑक्सो, इसमें भी ऑक्सो, अब कैसे पहचानेंगे? पहचान लेंगे, टेंशन नको करो, एग्जाम्पल सबका बताएंगे। ठीक है, ऑक्सो या कीटो। और एल्डिहाइड का क्या था? फॉर्माइल या ऑक्सो। क्या बनाया है। अब कौन सा आ गया? एल्कोहल आ गया, ROH। नाम क्या लिखते हैं? एल्के नॉल। सफिक्स क्या लगाते हैं? OL, ऑल। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? अभी बताया था, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। RSH, ROH की जगह कौन आ गया? RSH। O की जगह S आ गया। इसको बोलते हैं अल्कोहल, और इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। क्या नाम है इसका? ROS था, O की जगह क्या आ गया? सल्फर, सल्फर आ गया O की जगह, तो इसको नाम हो जाएगा थायो, थायो अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं एल्केन थायोल। अब थायो नहीं बोले, थायो नहीं बोलेंगे, अगर वैसे बोलो आप तो थायोल बोल देते हैं, पर एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है? एल्केन थियोल। एल्केन थियोल लिखा है ना, 2 O आ गए, तो एक O को क्या कर दिया गया? एक O को गप कर गए, गप, एक O गायब हो गया, घपला हो गया। ठीक है, एल्केन थियोल। और क्या लिखोगे इसको? इसमें लिखते हैं थायोल, थियोल लिखते हैं, बोलते हैं थायोल, लेकिन लिखते क्या है? थियोल। और भैया अगर ये आ गया कैसे? प्रीफिक्स की तरह, तो लिखते हैं मर कैप्टो, मर के कैप्टो, मर कैप्टो, मर कैप्टो। ये जो वो है ना, क्या कहते हैं, LPG है ना, उसमें अगर लीक होने लगती है तो एक अजीब सी स्मेल आती है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि भैया LPG लीक कर रही है ना।
तो उसमें एक सल्फर का कंपाउंड डाला जाता है, इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? इथाइल मरकैप्टन। उसकी वजह से वो गंदी सी स्मेल होती है। सल्फर के जितने कंपाउंड होते हैं, ज्यादातर कंपाउंड में थोड़ी अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है, जैसे आप लोग वो खाते हो ना, क्या खाते हो? अरे क्या खाते हो? नहीं, छोड़ो यार, वो है ना थोड़ा सा, कई लोग वेजिटेरियन होंगे ना, छोड़ो। हाँ, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। शुद्ध शाकाहारी ग्रुप है ना अपना, RNH2। एल्केनामाइन। कौन कौन अपने ग्रुप में प्योर वेजिटेरियन है? हाँ, नहीं, एग तो वेज में आता है। प्योर वेजिटेरियन कौन कौन है? आशा है, हाँ। तुम भी तो जैनी हो ना? हाँ, ये है। हर्ष है। तो क्या, किस पार्टी में हो? वेज। मूवी। वेजिटेरियन बोली? अच्छा। वेरोनिका। वेरोनिका तो वेजिटेरियन होगी, शर्मा है। नहीं, वो तो करते हैं। मेरा बहुत बेकार चल रहा है। ये हो गया, इसको एमाइन, इसको एमाइन और इसको एमिनो। जब आप मतलब खाते रहे और खाना छोड़ दिया हो आपने, तो अब वो क्या होगा? वो तो बेचारा किसी कैटेगरी में नहीं रहा ना, ऐसा हो, है ना? ऐसा हो गया ना। क्या फॉर्मल नॉन वेजिटेरियन? ओके। नहीं, ये लोग अलग, इनकी कैटेगरी अलग है ना, मतलब उसमें अलग है ना, ऐसा उसमें अलग है ना, जो जो लोगों ने नहीं खाया नहीं देखा, तो जो लोगों ने नहीं खाया नहीं देखा तो उनके लिए थोड़ा अजीब होती है वो चीज। मैं तो बनाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं है। अपने अपने भी खाया हुआ, अभी छोड़ा। चलो, चलो सवाल करें। जी, एक पेज छोड़ दीजिएगा लेकिन इसके बाद। हाँ, एक पेज पूरा, दो चार आ जाएंगे और। हाँ, एक पेज एक पेज छोड़ दो भाई, तुम लोग कितनी कंजूसी करते हो। चलो, थोड़ा मार्जिन, बड़े हो जाओ, अब दिमाग से थोड़ा मार्जिन लेके चलो। दिमाग से बड़े ही नहीं हो रहे तुम लोग, वहीं के वहीं अटके हुए हैं। अब मैं क्या करूंगी बताओ? मैं आगे बढ़ूं और तुम लोग वहीं पे रहो? चलो, नाम बताओ। NH2 आ गया, और NH2 को लिखना है आपको प्रीफिक्स, और COH सीनियर है। सीनियर बता देती हूँ, सीनियर जूनियर पता ही चल गया आपको, जो ऊपर है वो सीनियर है, जो नीचे है वो जूनियर। इस टेबल को क्या बोलते हैं? सीनियरिटी टेबल। चलो भैया, जो ऊपर है वो सीनियर है, जो नीचे है वो जूनियर है। जी, बोलिए। हाँ,
एमाइन आ गया तो क्या लिखेंगे, उसको एमिनो लिख देंगे। जी बिल्कुल एकदम सही बताया है आपने। ये कौन है, जे लिख दूं, और ये कौन है, एस लिख दूं, चलेगा? दोबारा पढ़ेंगे तो याद रहेगा ना। ठीक है, तो सीनियर, वैसे भी आपको सीओएच ग्रुप दिख गया तो समझ में आ गया भैया सीनियर है सबसे, है ना। तो बाकी सब क्या हो गए उसके सामने, सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है भैया, चलिए अगला करिए। कुछ रूल और लिखवा दो फिर करवाऊं, नहीं कुछ दो चार कर लो फिर। अब क्या कर रहे हो आप? मैं चाटा लगा दूं बहुत जोर से, मैं एकदम बिल्कुल थोड़ी सी भी वो नहीं करूंगी। मुझे जो है ना, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं होता है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा भी मुझे ना न रहम आता है और ना शर्म आती है कि इतने बड़े बच्चों को। चलो सब लोग नाम लिखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। कंपाउंड लिखते जा रही हूँ, नाम बताते जाइए, एक एक करके नाम लिखेंगे। कौन सा ग्रुप है फर्स्ट कंपाउंड में? सब लोग ट्राई कीजिए। हाँ एक ही दिख रहा है, देखो दोनों में एक ही दिख रहा है। बताइए भाई, ट्राई ट्राई। काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? जहां से ग्रुप होगा, एक ही ग्रुप है तो वहीं से शुरू कर दीजिए। हाँ चलिए लिखिए जल्दी से। हाँ बताओ तो। भाई भाई ग्रुप को लेते हुए चलो, इधर से लंबी चेन मिल जाएगी। चेन के अलावा जो हो गया वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। किससे? तो सीधे में ओएच कहाँ आएगा, ओएच को छोड़ दोगे? मेन ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है ना। जैसे मान लो बारात निकल रही है ना, किसी के घर में, है ना, और दादाजी को भी जाना था बारात में, या दूल्हा, मेन चीज कौन हो गया, दूल्हा हो गया। दादाजी के बिना तो शादी हो जाएगी, दूल्हे के बिना नहीं होगी ना। और बारात निकल गई, दूल्हे को छोड़ दिया। तो ऐसा ना करो, दूल्हा कौन है यहाँ पे? मेन ग्रुप, मेन ग्रुप है ना। अरे काउंटिंग यहाँ से की 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या है, इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना। मेन चेन के अलावा जो भी चीज है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। दूल्हे के अलावा सब क्या हो गए, बाराती हो गए ना। वंस कहाँ से लाते हो आप? पेंटेनॉल हो गया ना, ओइक एसिड के। वंस कहाँ से लेके आते हो आप? इतने अच्छे एग्जाम्पल दूल्हे वाला।
मुझे क्या पता, तुमसे पूछ रही हूँ मैं तो। अच्छा आ जाते हैं। नहीं नहीं उद्धव मत बताओ, नहीं तो ये लोग तो ट्राई नहीं करेंगे। अब सेकंड का ये बताएंगे। कौन सा ग्रुप है, पहले ग्रुप पहचानो। कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप बीच में आता है ना, तो लेकिन काउंटिंग तो एंड से करते हैं कीटोन में। जिधर से पास आए उधर से काउंटिंग कर लो, जिससे कम नंबर पे पहुंचे वो उससे काउंटिंग कर लो। कर लो भैया। 3। हाँ मैम आई थिंक 3 हेक्सानोन। अच्छा देखो बच्चा पार्टी, कीटोन क्या हो गया, मेन ग्रुप। तो अगर तुम इधर से काउंटिंग करते हो 1 2 3 4, तो 4 पे आ गया कीटोन, और इधर से किस पे आ गया 1 2 3 पे। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, कीटोन को। 3 को कौन बोला प्रायोरिटी किसको देनी है, कीटोन को। तो 6 कार्बन की चेन हो गई, 6 के अलावा जो चीज बची उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे कट कर लिया, तो लिखते वक्त ध्यान रहे कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले इसको लिख दो, 5 मिथाइल हेक्सेनोन 3, या हेक्सेन 3 ओन, ये भी तरीका बताया था ना। 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। ओके है भैया, लिख लीजिए जल्दी से, अगला करिए। धनाधन धनाधन करते जाइए, एक एक रूल को देखते हुए फटाफट करते जाएंगे। एक पेज पे 4 5 लिखूं तो फिर मजे हो। चलिए भैया, ग्रुप पहचानिए और लिखने की कोशिश कीजिए। पहले आपकी आंखों में क्या चमकना चाहिए, ग्रुप। हाँ, मेन ग्रुप कौन सा है, पहले वो चमके। पहले कंपाउंड में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में एक तरफ तो कार्बन की चेन है और एक तरफ एच है, एल्डिहाइड नाम होगा एल्केनल। बताइए सब लोग ट्राई कर सकते हैं। कोई भी। जी हाँ, ये साइनाइड है। देखिए पहले सबसे पहला काम देखो क्या करना है। देखो अभी आप सीख रहे हो ना, तो सबसे पहला काम करो कि सब जो मेन ग्रुप है उसको, मेन ग्रुप को पहचानो।
अब जब मेन ग्रुप को ऐसे गोला बना लोगे आप, तो आपको समझ आएगा कि इसको इंक्लूड करते हुए आपको लंबी चेन लेनी है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो कोई चक्कर नहीं, आप कर दो सीधे सीधे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका अगर बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो पेंटेनल होता, अल लगाते। 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन हो जाएगा ये। तो इसको लिख देंगे 3 आइन पेंटेनल। 3 आइन, ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिख दिया, आइन। जी जी, किसके, ये इसी चेन में आ गया था ना ट्रिपल बॉन्ड। अब दूसरे वाले को बताइए किधर से काउंटिंग करूं। ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ हैं कि जा चुके हैं। वेरोनिका बोलिए, भूवी तो रास्ते में, आप तो बोलो कहां से काउंटिंग शुरू करें। जहां से बड़ी चेन मिल जाए, ऐसे ऐसे जाएं, ऐसे ऐसे चले जाएं, जाएगा एक सब्स्टिट्यूएंट, ये बन जाएगा। और कोई तो ऐसा दिखता नहीं है जिससे कि आपको इतनी लंबी चेन मिल जाए। काउंटिंग कर दें, अब तो लिख लो ना, अब अब तुम बता दो ना। 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, और फिर क्या लिख दें, 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, और 7 के लिए होता है हेप्ट, हेप्टेन नाइट्राइल। सबको क्लियर है ये वाली बात, किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद है SO3H, हाँ 2 कंपाउंड है SO3H। तो SO3H का मैंने बताया था आपको लिखना है एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या लिखना है, एल्केन सल्फोनिक एसिड। कितने कार्बन का है, एक कार्बन का ही दिख रहा है, तो मीथेन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट वाला देखो, ये भी सल्फोनिक एसिड है SO3H, लेकिन यहाँ पे SO3H में तो कार्बन होता नहीं है, ठीक है, तो काउंटिंग यहां से कर देंगे। ज्यादा कार्बन को प्रायोरिटी ले ली कि ज्यादा कार्बन मिल रहा है, तो हेक्सेन तो लिख दिया सीधे सीधे 6 कार्बन, और सल्फोनिक एसिड किस पे है, हेक्सेन 2 सल्फोनिक। चलो भैया, चालू, ये कंपाउंड बता दो। अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहे हैं इसमें, काउंटिंग वहीं से होगी। SO3H को क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होता है तो प्रीफिक्स,
SO3H को क्या लिखेंगे? सल्फो। लिख दें सल्फो। यहां से काउंटिंग कर दें। 4 सल्फो ना, 5 कहाँ दिख रहा है? 4 सल्फो नहीं होगा? 4 सल्फो और ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। सबको क्लियर है? ऑनलाइन? ऑफलाइन को तो है, ऑनलाइन जी। हाँ हाँ, पेंटेन 3 आइन और अल, वो भी सही है, तोड़ के लिख दिया, वो भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरे को लिख दो पेंटेन। 5 कार्बन पे 3 पे क्या आ गया? आइन। और अल कितने पे है? 1 पे है। हाँ नहीं भाई, नहीं अभी 9th में आया वो। उद्धव आप किस क्लास में हो अभी? 9th में, पिछले साल 8th में था, 8th से पढ़ रहा है हमारे साथ। उसका दूसरा स्कूल है। चलिए आज की क्लास करते हैं। कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको भेजूंगी, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करके रखना है आपने पेंसिल से, ठीक है? हाँ, और जो करके नहीं आएंगे उनको प्रॉब्लम होगी। तो आज की क्लास होती है ऑफ। बाय बाय बच्चों।